है उसमें अभी जो गुर्जर समाज द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें उनकी जो मांगे थी, मांगों के संदर्भ में वार्ता हुई और वार्ता से ये निष्कर्ष निकला कि उनका जो प्रतिनिधि मंडल था वो आया, वार्ता की, उसमें ये रहा कि जो इसकी मृत्यु के संबंध में जो जेएम साहब द्वारा भी जांच की जा रही है, सबसे पहले जो मुकदमा दर्ज हुआ है इस इसके संदर्भ में जेएम साहब द्वारा जो जांच की जा रही है उनके संदर्भ में कहीं इन्होंने अपना पक्ष रखा, इनकी बात पूरी ढंग से सुनी गई और सुनने के बाद इनकी जो मांगे थी उन पे इस प्रकार सहमति बनी है सबसे पहले कि जो इनका भाई यहाँ पे बंद है परिवार का सदस्य, तो उसको यहाँ से अनुमति मिले उसको अंतिम संस्कार में जाने की, तो वो मिल गई है और उसको अंतिम संस्कार में पप्पू गुर्जर जो है वो जाएंगे साथ में और उसके परिवार के और भी 2 लोग हैं जो धौलपुर जेल में बंद है वो भी जाएंगे। और उसके अलावा जेल में जो जेल प्रशासन के जो कर्मचारी है उनके ऊपर कार्रवाई की ये बात कर रहे थे, तो उसमें जेएम साहब द्वारा जो इंक्वायरी की जा रही है उसके जांच के आधार पर जो भी कार्रवाई लीगल लेजिटिमेट बनती है उस पे इनको आश्वासन दिया गया। तीसरा इनका ये था कि जगन पे जो अंतिम मुकदमा दर्ज किया गया था उस मुकदमे में कोई, इनका ये कहना है कि कुछ लैकुनाज थे और उस संदर्भ में जांच करवाई जाए, मुकदमे के संदर्भ में उसको बंद रखा गया जैसा कि इनका कहना है, तो उस संदर्भ में भी एसपी साहब धौलपुर द्वारा इसमें जांच करवाए जाने का आश्वासन इनको दिया गया। और उसके साथ ही इनके परिवार को जो सुरक्षा की बात है वो भी बात इनको कही गई कि अगर इनको किसी से खतरा है तो उसको लिखित में एसपी साहब धौलपुर को दे देंगे, तो जिनसे भी इनको खतरा है तो उनको पाबंद करवा दिया जाएगा, या इनको थ्रेट परसेप्शन के आधार पर अगर कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जानी है तो वो भी एसपी साहब धौलपुर को ये लिखित में दे देंगे और उनको अगर थ्रेट परसेप्शन के आधार पर कोई सिक्योरिटी की बात लगती है तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देंगे। पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है।